गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे से हैं। आपका पाठ 5 पूरा हो गया। आज हम आपको पाठ 6 हीरा और कोयला नामक पाठ पढ़ाएंगे। देखें, इसमें हीरे और कोयले का तर्क वितर्क है। ठीक, हीरे और कोयले का जन्म एक ही स्थान पर होता है। कोयले से ही हीरा बनाया जाता है। इस प्रकार दोनों सगे भाई हैं, पर कोयला स्वयं जलकर दूसरों के काम आता है, हीरा नहीं। अब हीरा कह रहा है मेरे पास तू कैसे, कोयले से कि मेरे पास तू कैसे, क्योंकि सबको पता है ना कैसे हीरा चमकता है, अंधेरे में भी चमकता है और कोयला काला काला रहता है। तो मेरे पास तू कैसे, कोयला क्यों, मेरा और तेरा तो जन्म का साथ है। हीरा जन्म का साथ, चल हट दूर हो यहाँ से, चल हट दूर हो यहाँ से। हीरा कोयला क्या तू मेरी बात झूठ मानता है? अरे हम तो सगे भाई हैं। हीरा क्या कहता है, अभी जन्म का साथी बन रहा था, अब भाई भी बनने लगा। मैं गोरा चिट्टा तू काला कलूटा, हम दोनों को देखकर भला कौन मानेगा कि तू मेरा भाई है। कोयला, अरे मैं तो तेरा सहोदर ही नहीं बड़ा भाई भी हूँ, तभी हम दोनों एक से हैं। हीरा करा तभी हम दोनों एक से हैं। कोयला, यह तो ईश्वरी देन है। हीरा व्यंग कर रहा है कि हम गोरे हैं, आप काले हैं, हम चमकदार हैं, आप तो यह वही कह रहे हैं कि ये तो ईश्वरी देन है। तो बात सच है ना, एक ही माँ बाप से 2-3 औलाद होती है, सब अलग अलग तरह के होते हैं, कर्म से भी, दिमाग से भी, शकल से भी। तो क्या है, यह तो ईश्वरी देन है। क्या देव और दानव भाई नहीं थे? हीरा, दानव बड़े थे इसलिए दानव तू हुआ। कोयला, कौन दानव है और कौन देव, यह तो कर्म से ही विदित होता है, यह तो कर्म से ही विदित होता है, केवल मुंह द्वारा कहने से नहीं। हीरा, ठीक है, आ हम अपनी अपनी करनी तो देख लें कि तू मेरा बड़ा भाई है बनने योग्य, कि तू मेरा भाई बड़ा भाई बनने योग्य है या है भी कि नहीं। कोयला, तुझे यदि अपनी बड़ाई का घमंड है तो ही अपने गुण बता। पहले तो हीरा कह रहा है, पहले तो मेरा रूप भी देख, यदि मुझ में गुण भी न भी हो तो मेरा यह रूप भी मेरी बड़ाई के लिए बहुत है। मैं जहाँ रहता हूँ सूरज की भांति चमकता हूँ। किसकी भांति? सूरज की भांति चमकता हूँ। रंग बिरंगी किरणें मुझ में से निकलती हैं। आप लोग हीरे की अंगूठी घर में देखे होंगे ना, देखने वालों की आंखें खुल जाती हैं, देखने वालों की आंखें खुल जाती हैं। कोयला, अरे तू तो एक कंकड़ जैसा खान से बाहर आता है, वह तो हीरा तराश तुझे कृत्रिम रूप देता है। फिर तेरा अपना मौलिक प्रकाश कहाँ? मुझमें जैसी छाया, मुझमें जैसी छाया और आभा पड़ी वैसा ही बन जाता है। यदि तू कहीं अंधेरे में पड़ा रहे तो लोगों की ठोकरें। हीरा, बस बस जरा ही मैं गर्म हो गया, पूरी बात तो सुन लेता। मैं तो राजेश्वरों का शिरोमणि हूँ, देवताओं का मंजुल मुकुट सुशोभित करता हूँ।
और सुंदरियों का आभूषण बनता हूँ। कोयला, तू अपने कारण सम्राटों के सिर कटाता है, बड़े बड़े राज्य तहस नहस कर डालता है। क्या बड़े बड़े राज्य तहस नहस कर डालता है? मनुष्य को इस धोखे में डालता है कि तुझे मुकुट पर लगाकर वह देवताओं को बस में कर सकता है। आप लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें से आए हुए कठिन शब्द मैंने कल कॉपी चेक की, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट अच्छे से लिखे थे, कठिन शब्द भी लिखे थे। राजेश्वरों, शिरोमणि, सम्राट, मौलिक, कृत्रिम, विदित, इस तरह के जो कठिन शब्द हैं उसे आप लोग लिखेंगे। ओके, बाय।